आइए मिलते हैं रसगुल्ला बाई से। ये वो गुंडा है जो छोटे बच्चों को रुलाकर अपने आप को 30 मार्कान समझता है। अरे बहरे, एक कप चाय तो लेकर आ। क्या बोला? ये है मानव, लेकिन सब इसे सेंटीमीटर के नाम से जानते हैं। ये जनाब के कान थोड़े कमजोर हैं। कोई कितने भी जोर से क्यों ना पुकार ले, जब तक आप उसको सेंटीमीटर की दूर से उसे ना पुकारो वो कुछ नहीं सुना पाता, ऐसा लोग कहते हैं। चाय चाय मांग रहा हूँ मेरा बॉय। सेंटीमीटर, मेरे लिए भी एक चाय लेकर आ। ये है आदि। इसका भी मानव की तरह एक अजीब नाम है मिलीमीटर। जब तक इसके गले में 1 मिलीमीटर चाय ना चले जाए तब तक ये कोई काम नहीं करता। और ये बहुत बड़ा हरामी मनुष्य है। दो चाकों का क्या करने वाले हैं ये लोग? सोचते हुए जाता है और 2 चाकू पकड़ कर लाता है। ये लो भाई, आपकी चाकू। ये ले तेरी चाकू। लेकिन भाई, इस वक्त चाकू की क्या जरूरत पड़ गई है? आप दोनों एक दूसरे को तो नहीं मारने वाले हो। ऐसा कुछ है तो पहले बता दो भाई। अरे दीवाना, चाय लेकर आने के लिए कहा था, तुझे ये क्या उठा कर ले आया? ये गलती उसकी नहीं है भाई, सारे पैसे खत्म हो गए हमारे। ठाकुर के घर चोरी करते हैं, बहुत पैसा है उसके पास। ये सोचते हुए रसगुल्ला मुस्कुराता है। अबे क्यों हंस रहा है बे? पैसे नहीं है बोले तो? मुझे क्यों डरा रहा है बे तू? क्या हुआ भाई, और 2 चाकू लेकर आऊं? मेरे पास एक प्लान है, वो सक्सेस हुआ तो पैसा है पैसा, यही कहना चाहते हो ना? इतने बड़े शहर में आप घूम कर फिर ठाकुर के घर ही क्यों आते हो भाई? हर बार वो कुत्ते का पिल्ला काम खराब कर देता है। कान? कुछ नहीं हुआ मेरे कान को। मिलीमीटर सेंटीमीटर को गुस्से से देखता है। उसे छोड़, मेरे पास उस कुत्ते के लिए कुछ है। इस बार काम खराब नहीं होगा। ये कहकर रसगुल्ला मिलीमीटर को हड्डी दिखाता है। ये क्या भाई, कुत्ते की तरह हड्डी लेकर घूम रहे हो? बाय बेइज्जती। रसगुल्ला बहुत गुस्सा हो जाता है और सेंटीमीटर को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। मैं कहता हूँ रुक जा, वरना बहुत पीटेगा। अपन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये कहते ही सामने से मिलीमीटर आकर उसे पकड़ लेता है। सिर्फ नाम रसगुल्ला, मिठाई मत समझना।
क्या गुल्ला गुल्ला कर रहे हो भाई? अगर आपने मुझे कुछ कर दिया ना, मैं आपका प्लान ठाकुर को बता दूंगा। अरे भाई, हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक। रात में ठाकुर के घर के सामने कोई आवाज मत करना, कुत्ता सो रहा है, चुपचाप मेरे पीछे आओ। पहले मिलीमीटर अंदर जाता है चुपके से, उसके पीछे रसगुल्ला जाता है। अंदर जाने के प्लान से अनजान सेंटीमीटर गेट के पास छाने खाते हुए बैठता है। भाई, ये सेंटीमीटर कहाँ रह गया? ये जरूर मरवाएगा आज। छाने खत्म होते ही सेंटीमीटर इधर उधर देखता है, उसे कोई नजर नहीं आता। ये दोनों मुझे फिर से छोड़कर चले गए। ये कहकर सेंटीमीटर गुस्से में मेन गेट खोलकर अंदर आता है। वो कुत्ता चुपचाप सेंटीमीटर को अंदर आते हुए देखता है। जैसे सेंटीमीटर गेट अंदर से लॉक करता है, कुत्ता उसे पकड़ने के लिए उठता है। सेंटीमीटर को देखते ही मिलीमीटर एक्साइटमेंट में जोर से पुकारता है, सेंटीमीटर इधर इधर आ। कुत्ता रे। मिलीमीटर की आवाज सुनकर वो कुत्ता सेंटीमीटर को छोड़ देता है और इन दोनों के पीछे पड़ता है। भागते हुए मिलीमीटर आगे निकल जाता है। कुत्ता रसगुल्ले के पीछे पड़ जाता है। मुझे छोड़ दे मेरे भाई, तू हमेशा पहले मुझे ही क्यों पकड़ता है रे भाई? मुझे छोड़ दे। कुत्ता पीछे से रसगुल्ला की पैंट पकड़ लेता है। रसगुल्ला भागते झट से पेड़ पर चढ़ जाता है। मम्मी, कहाँ फंस गया मैं? सेंटीमीटर आराम से ठाकुर के चाबुतरी पर सो जाता है। बाय, आप तो बच गए बाय, मेरा क्या होगा? कुत्ता मिलीमीटर के पीछे पड़ता है। अच्छा डॉगी, गुड डॉगी, काटना नहीं। रसगुल्ले के पास हड्डी है, देख। मिलीमीटर भागते भागते पूल में गिर जाता है। सेंटीमीटर, तुझे तो नहीं छोड़ूंगा बे। सुबह तक रसगुल्ला पेड़ पर रहता है, मिलीमीटर पूल में रहता है और सेंटीमीटर आराम से चाबुतरे पर सोता है। अगले दिन सुबह तुम तीनों फिर से? ठाकुर साहब, हम तो यहाँ गुजर रहे थे बस। ये ठीक कह रहा है ठाकुर साहब। रसगुल्ला भाई, मिलीमीटर लूट लिया उस ठाकुर के बच्चे को। पुलिस! फिर से नहीं।